सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रिसेप्स के वर्कआउट बताता हूँ। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो मैंने बताया था, यहाँ एंटीरियर थाई में होता है, रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस मीडियालिस और वास्टस इंटरमीडियस। तो उसके लिए सबसे पहला बढ़िया वर्कआउट है बारबेल बैक स्क्वाट। तो पहले ये मशीन के पार्ट्स देख लेते हैं। इसको कहते हैं क्वाड रैक या स्क्वाट रैक, स्क्वाट रैक भी आप बोल सकते हैं। इसको कहते हैं रैक पिन्स या रैक पिन्स। मतलब हम बारबेल इसके ऊपर रखते हैं ना वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले और वर्कआउट स्टार्ट करने के एंड होने के बाद। और इसको कहते हैं सेफ्टी बार, सेफ्टी बार। तो बारबेल बैक स्क्वाट करने से पहले आप सेफ्टी बार को एडजस्ट कर लो। सेफ्टी बार आप कैसे एडजस्ट करोगे? पहले पूरा नीचे बैठ जाइए और ये सेफ्टी बार आपके शोल्डर से ऊपर आना चाहिए, एक लेवल ऊपर। तो मैं इसको पहले मैं सेफ्टी बार एडजस्ट करूंगा। देखो ये मेरे लेवल के हिसाब से बिल्कुल सही होगा, ताकि आप अगर हैवी भी लिफ्ट करोगे तो आपको इंजरी का चांस नहीं। और इसको कहते हैं बारबेल या ओलंपिक बार भी आप बोल सकते हो। तो ओलंपिक बार की खास बात क्या होती है? ये 20 किलो का होता है, 20 या 22 किलो जितना होता है। ओके, और इसको बोलते हैं रैक। ये बार का सेटअप कर लो। ये बार आपका, ये क्लैविकल बोन है, क्लैविकल बोन इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मेरा ये नीचे ही है, फाइन। अब मुझे खड़ा कैसे होना है? इसको बोलते हैं स्टांस, कि आपको खड़ा कैसे होना है। तो आपका स्टांस होना चाहिए कमर की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा, स्लाइटली वाइडर देन हिप विड्थ अपार्ट, कमर की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा। और टोज को इतना बाहर करिए कि पीछे वाला उसे देख सके। इधर पीछे वाला उसे देख सके, इतना आपको टोज बाहर करना है। फिर चेस्ट अप करिए, लोअर बैक टाइट करिए। ओके, आपकी ग्रिप रहेगी शोल्डर से थोड़ी वाइड, शोल्डर से थोड़ी वाइड ग्रिप। और आपका बारबेल कहां आना चाहिए? ये यहां पे मिडल बैक या मिडल ट्रैप्स, इसको बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, या आप मिडल ट्रैप भी बोल सकते हो, मिडल ट्रैप। एक प्लेट तो लगानी पड़ेगी। तो इसको क्या कहते हैं? फॉर्म एंड टेक्निक। कोई भी वर्कआउट किस तरह से आप ढंग से कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं, जो भी करो ढंग से करो। साहिद खान बोलता है ना, जो भी लो दो लो, वो आपके ऊपर है। लो मत लो, दो लो, लेकिन जब करो तो ढंग से करो। जो भी करो ढंग से करो। तो आपका स्टांस रहेगा कमर की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा, चेस्ट अप रखिए, लोअर बैक टाइट रखिए, आपका टोज जो है वो थोड़ा सा बाहर निकाल के रखिए ताकि पीछे वाला उसे देख सके। फिर आपकी ग्रिप रहेगी बेटा आपके शोल्डर से वाइड, इसको कहते हैं वी ग्रिप या शोल्डर से वाइड। अभी ये बार मिडल ट्रैप्स पे रखिए, या इसको कहते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। पहले आपका लोड लेके 1 सेकंड खड़े हो जाइए ताकि आपकी बॉडी स्टेबल हो जाए। अब एक स्टेप पीछे जाएंगे, देखो 1 1। ओके, अब आपको क्या करना है? बैठना ज्यादा, झुकना कम। सिट मोर लीन लेस, बैठना ज्यादा, झुकना कम। तो अभी नीचे जाएंगे और इतना नीचे जाना कि आपका नी और हिप एक लाइन में आ जाए। और आपका ये बार कहां आना चाहिए? आपका बार आना चाहिए आपके फुट के ऊपर, आपके पांव के ऊपर आना चाहिए। सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, सांस लेते हुए नीचे जाएंगे।
तो ब्रीदिंग टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर सांस को रोक के रखोगे, पकड़ के रखोगे, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपके एब्डोमेन में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से हर्निया का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए सांस को रोको मत, ब्रीदिंग बराबर करो। सांस लेते हुए नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर जाएंगे। नीचे जाते समय ब्रीथ इन, ऊपर आते समय ब्रीथ आउट। तो बैठना ज्यादा, झुकना कम। झुकिए भी और बैठिए भी, लेकिन बैठो ज्यादा और झुको कम। और बाहर कहां तक आना चाहिए? आपके फुट के ऊपर आना चाहिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर। अभी अच्छे से एक बार गौर से देखिए कैसा मूवमेंट होना चाहिए, जो सेफ भी रहेगा और इफेक्टिव भी रहेगा। क्योंकि मैं तो ये टेक्निक से आप देखोगे हैंड विदाउट हैंड्स भी करता हूं। देखो देखो कितना इजीली कर रहा हूं। ओके, बराबर, क्योंकि सेटिंग बराबर करिए। अब आप आगे जाएंगे, इसको टच करिए एंड डाउन। चलिए, कौन मुझे परफॉर्म करके दिखाएगा एक बार? आइए, अमन, वेरी गुड। लेकिन थोड़ा बोलेंगे भी ना तो सबको समझ में आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो। वेरी गुड। स्टेप पीछे लेंगे। ओके, 1 2 ओके। चेस्ट अप, लोअर बैक टाइट, एंड टोज, पंजे थोड़ा। वेरी गुड। ओके, नीचे जाते समय ब्रीदिंग इन, हाँ हाँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सामी। सामी, आप करके दिखाएंगे विथ स्पीच। बार को क्लेविकल बोन से नीचे जी, हाथों को शोल्डर से थोड़ा वाइड। ओके। और मिडिल ट्रेपेजियस पे बार को रखो। वेरी गुड। और दो स्टेप, एक स्टेप एक स्टेप पीछे, तो उसको थोड़ा वाइड करेंगे। चेस्ट अप, लोअर बैक टाइट। वेरी गुड। नीचे जाते हुए ब्रीथ इन करना है, हाँ। और ऊपर आते हुए निकालना है। बराबर। और नीचे कैसे जाएंगे आप, ये बताइए, नीचे कैसे जा रहे हैं? झुकना कम है और बैठना ज्यादा है, तो झुकना भी है और बैठना भी है, लेकिन झुकना कम, बैठना ज्यादा। सिट मोर, लीन लेस। और कहां तक आगे झुकेंगे कि आपका बारबेल आपके फुट। अभी इसका एक ऑल्टरनेटिव यानी सब्स्टिट्यूट भी है, और उसका नाम है बारबेल फ्रंट स्क्वाट। तो मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी वर्कआउट आप कंटिन्यूसली अगर करोगे 1 महीना 2 महीना, तो हो सकता है आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाए और आपको रिजल्ट मिलना बंद हो जाए। उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। साइंटिफिकली अगर बात करेंगे ना तो उसको कहते हैं अडेप्टेशन या प्लेटू भी बोलते हैं। जैसे आम जिम्स में क्या बोलते हैं, मेरी बॉडी लॉक हो गई, वर्कआउट क्यों बंद कर दिया, क्यों नहीं आ रहे हो जिम, मेरी बॉडी लॉक हो गई। समझ में नहीं आता बॉडी थी या गोदरेज का लॉकर था जो लॉक हो गया, बराबर। तो वो एक्चुअली क्या है, आपकी बॉडी यूज्ड टू हो गई है, अडेप्टेशन हो गया, प्लेटू हो गया। तो आपकी बॉडी को की आदत को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए आपको बॉडी को कुछ न्यू देना पड़ेगा। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, फ्रंट स्क्वाट। तो ठीक उसी प्रकार से हम परफॉर्म करेंगे बारबेल फ्रंट स्क्वाट। इसमें आपका स्टांस आपको सीधा रखना है, कमर के बराबर। ये आपकी ग्रिप रहेगी शोल्डर से थोड़ी वाइड, और ये आपका बार है ना, ये आपके क्लेविकल बोन के ऊपर आएगा या कॉलर बोन।
तो ये क्लेविकल बोन या कॉलर बोन के ऊपर आप पहला इसको लॉक करो, पहले इसको लॉक करो। अब एक स्टेप आप पीछे आएंगे, 1 1। अब आपको क्या करना है, वही करना है, बैठना कम, झुकना, बैठना ज्यादा, झुकना कम। सिट मोर, लीन लेस। नीचे जाते समय ब्रीदिंग इन, ऊपर आते समय ब्रीदिंग आउट। वर्कआउट हो गया, धीरे से आगे जाएंगे, लॉक एंड डाउन। ओके, तो ये रैकिंग या रैक पिंच पे वापस रख देना है। तो इसी तरह से फॉर्म एंड टेक्निक से प्रॉपर वर्कआउट अगर आप करेंगे तो लाखों लोग ऐसे हैं जो इंजर होने से बच जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स क्या कर रहे हैं, खाली करतब दिखा रहे हैं। इधर से देख लिया, उधर से कुछ सुन लिया, ना बॉडी के बारे में पता, ना फॉर्म एंड टेक्निक के बारे में मालूम है, ना पोजीशन के बारे में मालूम है, ना ब्रीदिंग के बारे में पता है। सब सर्कस बना के रखा है। फिर क्लाइंट्स को खराब इंजरी होती है और पूरी फिटनेस इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। ठीक है, तो जिम के क्लाइंट्स को भी मैं ये वार्निंग देना चाहता हूं कि आप ध्यान रखिए कि आपका जो ट्रेनर है उसको नॉलेज है, उसको एजुकेशन है, वो सर्टिफाइड है, वो बॉडी के बारे में जानता है। नहीं तो फ्रेंड्स, कुछ हजार रुपए बचाने के चक्कर में आप अपनी बॉडी के लाखों रुपए का जो बॉडी पार्ट है वो खराब करके बैठ जाओगे। ठीक है, तो जो भी फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं और सेफ और इफेक्टिव वर्कआउट करना चाहते हैं, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एनाटॉमी, बायोमैकेनिक्स, फॉर्म एंड टेक्निक सीख के आप सेफ एंड इफेक्टिव वर्कआउट कर सकते हैं। सो अमन, क्या आप मुझे बारबेल फ्रंट स्क्वाट करके दिखाएंगे? तो ये है मिस्टर अमन, और ये अभी बारबेल फ्रंट स्क्वाट हमको सही फॉर्म एंड टेक्निक के साथ परफॉर्म करके दिखाएंगे, सो दैट आपका वर्कआउट सेफ और इफेक्टिव हो जाए। राइट अमन, प्लीज। जी, दूसरा मैंने आपको बताया था सूमो स्क्वाट। तो सूमो स्क्वाट में हम क्या करते हैं, आपका जो स्टांस की पोजीशन है वो हिप से काफी ज्यादा वाइड रहती है। तो उसमें दो बेनिफिट होते हैं कि आप ज्यादा हेवी वेट उठा सकते हो और आप काफी इजीली उठा सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवरपुल हो सकते हैं। तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ, बारबेल सूमो स्क्वाट्स, ग्रिप रहेगी शोल्डर से थोड़ी वाइड और आपका स्टांस रहेगा बहुत ज्यादा वाइड, जितना आप वाइड ले सकते हो, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना। फिर ये बार के नीचे जाना है, बार को कहाँ रखेंगे, मिडल ट्रैपेजियस में। पहले उसको लेके खड़े हो गए, 1 सेकंड रुक जाना है, अब पीछे जाएंगे और एकदम वाइड स्टांस लेके आपको वही करना है, बैठना ज्यादा, झुकना कम। सिट मोर, लीन लेस। आगे जाते समय ब्रीदिंग आउट और ऊपर आते समय ब्रीदिंग आउट, नीचे जाते समय ब्रीदिंग इन। और बार कितना आगे जाना चाहिए कि आपका बार आपके टोज के ऊपर आ जाए, आपके फुट के ऊपर आ जाए। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, आप थोड़ा ज्यादा वेट उठा सकते हो, क्योंकि आपका रेंज कम हो जाता है। इसमें आपको ज्यादा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वर्कआउट हो गया, आप धीरे से जाके ओके। तो ये था बारबेल सूमो स्क्वाट। आप इसको फ्रंट स्क्वाट में भी कर सकते हैं, एक वेरिएशन आपको मिल जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था, याद करो, गॉबलेट स्क्वाट। देखो, फिर बेटर रहेगा कि आप अपनी बुक लेके आओ, सो दैट आपको याद रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक और मैंने आपको गॉबलेट स्क्वाट बताया था। तो गॉबलेट स्क्वाट के लिए आपको क्या करना है,
एक बार देख लेने का, तो आपको क्या अच्छे से याद रहेगा कि हम क्या सीक्वेंस में जा रहे हैं और कौन सा वर्कआउट हमने कैसे परफॉर्म किया। देखिए गॉबलेट स्क्वाट में क्या करना है, ये जो डंबल है ना, इसको यूं हाथ में पकड़ना है। ओके, गॉबलेट मतलब बड़ा सा ग्लास, उसको बड़ा सा ग्लास ऐसे पकड़ते थे पहले के जमाने में, और वही आपको ऐसे चेस्ट से लगा लेना है। आपका पैर रहेगा शोल्डर से थोड़ा वाइड, आपके जो टोज है वो बाहर घुमा के रखो, चेस्ट अप लोअर बैक टाइट, और ये लेके आपको कितना नीचे जाना है, हिप और नी एक लाइन में आ जाए बस। ब्रीथ आउट करते हुए ऊपर, ब्रीथ इन करते हुए नीचे। तो इंजरी से अगर बचना है तो ब्रीथ इन करते हुए नीचे जाएंगे, ब्रीथ आउट करते हुए ऊपर। ये है गॉबलेट स्क्वाट। ओके, चलो बताइए नेक्स्ट क्या था। सर क्या हम डीप स्क्वाट्स कर सकते हाँ? हैं? डीप स्क्वाट्स। डीप स्क्वाट, डीप स्क्वाट आप कर तो सकते हो, लेकिन रिस्की है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और आपका कोर स्ट्रांग होना चाहिए, और आपकी एक्सरसाइज की जो एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट 3 इयर्स का होना चाहिए, तब आप जाके इतना डीप पे। इतने डीप में एक तो लोअर बैक पे भी बहुत लोड आता है और आपके नीज पे भी बहुत ज्यादा लोड आता है। इसलिए आप पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में भी अगर देखोगे ना, तो उनका जो गाइडलाइन है वो क्या रहती है, फीमर पैरेलल टू फ्लोर, मतलब आपकी जो थाई बोन है वो फ्लोर से पैरेलल समांतर हो जाए बस। वो भी आपको नहीं बोलते पूरा नीचे बैठो, देखो मेरा बैलेंस गया ना, ठीक है। तो डीप स्क्वाट थोड़ा रिस्की है, सबको मत करवाइए। फ्लेक्सिबिलिटी उसकी अच्छी रहे, कोर मसल स्ट्रेंथ अच्छी रहे, और बंदा स्ट्रांग रहे, एक्सपीरियंस, तो आप करा सकते हैं, बट अवॉइड, नी इंजरी का बहुत हाई चांस है। डबल स्क्वाट। हाँ, डीप स्क्वाट। अब आगे अब डंबल स्क्वाट। तो डंबल स्क्वाट में आपको क्या करना है, 2 डंबल ले लीजिए। देखिए ये 2 डंबल ले लीजिए, आपका स्टांस रहेगा शोल्डर हिप से थोड़ा वाइड, डंबल्स को अपने शोल्डर के ऊपर ले लीजिए। एक ऐसा है कि जो लोग बारबेल नहीं यूज कर सकते और आपको उनको थोड़ा लाइट वेट से करवाना है, तो हिप से थोड़ा ब्रॉड स्टांस रखिए, अपने टोज को बाहर घुमा के रखिए। अभी आपको वही करना है, बैठना ज्यादा, झुकना कम, सिट मोर लीननेस, ठीक है ना। तो कई लोग जो अपने थोड़ा बॉडी वेट से ज्यादा टफ है, लेकिन बारबेल इतना टफ नहीं है, तो दोनों डंबल्स को यूं आप ग्रैब कर लीजिए, ओके। नीचे जाते समय ब्रीदिंग इन, ऊपर आते समय ब्रीदिंग आउट, इसको कहते हैं डंबल स्क्वाट। तो आपने देखा सुमो स्क्वाट हुआ, स्क्वाट के वेरिएशन, लेकिन ये सारे वेरिएशन परफॉर्म करने के लिए आपको पहले स्क्वाट तो प्रॉपर आना चाहिए ना। अब तक मैंने आपको जितने भी स्क्वाट बताए ना, उसमें आपके दोनों लेग्स आपने काम कर दिए, तो ये आपके साइज और मास के लिए अच्छा है, साइज और मास डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। लेकिन सिमेट्री का क्या है, संतुलन का क्या है, आपके लेफ्ट और राइट साइड के बीच में सिमेट्री या संतुलन भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम सिंगल लेग वर्कआउट करते हैं, सिंगल लेग, एक लेग, और वो पहला वर्कआउट है स्प्लिट स्क्वाट, बारबेल स्प्लिट स्क्वाट। तो मैं आपको बताता हूँ बारबेल स्प्लिट स्क्वाट क्या होता है। स्प्लिट स्क्वाट में आपको 2 बेनिफिट मिलता है, एक तो आपके लेफ्ट और राइट साइड के बीच की जो सिमेट्री है, जो संतुलन है, वो बराबर बनता है, और दूसरा आपका जो कोर मसल है वो बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो मैं आपको बताता हूँ बारबेल स्प्लिट स्क्वाट। ये ग्रिप ले लीजिए, वी ग्रिप, आपका बाहर आएगा मिडिल ट्रेपीजियस में, तो मिडिल ट्रेपीजियस में बाहर रख लिया, इसको लेके 1 सेकंड रुक जाइए। अब आपको 2 स्टेप पीछे आना है, देखो 1 and 2, आपको बाहर आना पड़ेगा, 2 स्टेप पीछे आया, अभी 1 स्टेप आगे लेंगे, और दोनों घुटने हैं ना, दोनों नीज वो 90 डिग्री पे आना चाहिए, देखो, रिटर्न, पूरा पीछे आओ। देखो ये है डायनामिक स्प्लिट स्क्वाट। तो डायनामिक स्प्लिट स्क्वाट में हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं और फिर पीछे आते हैं, आगे गए फिर पीछे आते हैं।
पहले एक लेग खत्म करने का, फिर दूसरे लेग पे जाएगा। तो पहले मैंने राइट लेग खत्म किया, अब मैं लेफ्ट पे जाऊंगा। लेफ्ट लेग आगे, डाउन एंड पूरा पीछा, इसको बोलते हैं डायनामिक स्प्लिट स्क्वाट। आगे जाइए, डाउन एंड अप। अभी एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक स्प्लिट स्क्वाट मतलब अपनी जगह पे खड़े रहो और अप डाउन करो। तो जिन लोगों को नी का प्रॉब्लम होता है और जिनको लोअर बैक की तकलीफ होती है, तो हम उनको आगे पीछे नहीं करवाते, हम उनको उसी जगह पे अप डाउन करवाते हैं। तो एक स्टेप आगे लिया, अब आप डाउन एंड अप, बस एक ही जगह। ये इजी है थोड़ा। नी इंजरी वाले, लोअर बैक प्रॉब्लम वाले ये स्टैटिक स्प्लिट स्क्वाट कर सकते हैं। स्टैटिक एक ही जगह पे अप एंड डाउन, डाउन एंड अप। और यही चीज मैं लेफ्ट लेग से भी आपको करके बताऊंगा। लेफ्ट लेग आगे, आपको आगे पीछे नहीं होना है, एक ही जगह पे आपको अप एंड डाउन करना है। इसको कहते हैं स्टैटिक स्प्लिट स्क्वाट। और आपका पूरा लोड आगे वाले लेग पे होना चाहिए, पीछे पे नहीं। वर्कआउट हो गया, धीरे से फ्लैट बेंच पे बार को रख देना है। ओके, कौन परफॉर्म करेगा? स्प्लिट स्क्वाट। जी, अपर टैप्स, हाँ, 2 स्टेप पीछे आएंगे। यस, 1 2 1 ओके। एक पैर आगे करेंगे और सारा रोड आगे वाले पैर करेंगे। यस, बैक स्टेप, चेस्ट अप। वेरी गुड। बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, नीचे ब्रीदिंग इन। हाँ, देखो ये स्टैटिक हो गया, ये अपनी जगह में। बाकी आप डायनामिक भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी करो। हाँ, एक वो भी करके दिखाइए। ओके, चेस्ट हाँ। अप, बैक टाइट। ये है डायनामिक स्प्लिट स्क्वाट। यस, एंड रिटर्न बराबर। हाँ, ओके, फाइन। तो स्प्लिट स्क्वाट के 2 बेनिफिट मैंने आपको बताए और इसके 2 टाइप भी बताए। एक डायनामिक है और एक स्टैटिक है। समी आप आएंगे? शोल्डर को हाथ को थोड़ा शोल्डर से हाँ। राइट करो। बार को मिडिल ट्रैप्स पे रखें। वेरी गुड। और 2 स्टेप्स पीछे जाएंगे। 1 एंड 2। पहले डायनामिक मूवमेंट में। हाँ, डायनामिक मतलब फ्रंट एंड बैक। चेस्ट को टाइट करेंगे और लोअर बैक टाइट, चेस्ट अप, लोअर बैक टाइट। यस, और पूरा वेट आगे वाले पैर पे रहेगा। बराबर। ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट। तो पूरा पीछे है, फिर वापस से आगे जाएंगे, पूरा वेट आगे वाले पैर पे रहेगा। ब्रीदिंग, ओके, वेरी गुड। ब्रीथ आउट। अभी स्टेडी मूवमेंट, पैर को आगे लेके जाना है, पूरा वेट आगे वाले ये स्टैटिक है, एक ही जगह पे अप एंड डाउन, इसको कहते हैं स्टैटिक। ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा ये था बारबेल स्प्लिट स्क्वाट। इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं, डायनामिक मतलब मूवमेंट के साथ, और स्टैटिक मतलब एक ही जगह पे अप एंड डाउन। तो इसके 2 अपने बेनिफिट हैं। नंबर 1, आपका कोर मसल इसमें काफी अच्छा काम करता है क्योंकि आपको बैलेंसिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। एंड नंबर 2, आपके लेफ्ट और राइट साइड की जो थाई का सिमेट्री है या संतुलन है वो डेवलप होता है। ओके, बारबेल स्प्लिट स्क्वाट। फिर एक मैंने आपको बताया था, लिख लीजिए आराम से। कुछ आपको अगर क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप में से जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं इस तरह की प्रॉपर साइंटिफिक ट्रेनिंग के साथ, जो पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस के द्वारा आपको मिलेगी,
और ऑफलाइन अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जयेश भाई के लाइफ फिटनेस जिम वराचा इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर जुड़ना चाहते हैं तो श्रीनिवासन अय्यर को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। और अगर आपको उनका कांटेक्ट नंबर चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं आपको कांटेक्ट नंबर और किस तरह आप हमसे ऑनलाइन जुड़ के और ये साइंटिफिक ट्रेनिंग ले सकते हैं, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, वो मैं और मेरी टीम आपको बता सकती है। सो फ्रेंड्स, स्प्लिट स्क्वाट आपने देखा, स्प्लिट स्क्वाट के अलग अलग तरीके देखे। अब लंजेस नाम की एक चीज आपने सुनी होगी, लंजेस। तो लंजेस का मतलब स्प्लिट स्क्वाट से एक लेवल एडवांस होता है, स्प्लिट स्क्वाट से एक लेवल आगे। तो बहुत ही सिंपल है कि ये समझिए बारबेल अगर मेरे पास है तो छोटा स्टेप अगर मैंने लिया एंड अप डाउन किया तो ये बन गया स्प्लिट स्क्वाट। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा स्टेप आगे लेता हूं, देखो यूं ऐसे, तो ये हो जाता है लंजेस। तो लंजेस में क्या होता है कि आपका एक तो रेंज आपको बढ़ाना है और दूसरा क्या है, आपकी जो स्टेबिलिटी है, जो बैलेंस है, वो आपका चैलेंज बढ़ जाता है। तो ये इस तरह से करते हैं लंजेस। तो स्प्लिट स्क्वाट और लंजेस में फर्क है। स्प्लिट स्क्वाट छोटा होता है, लंजेस बहुत बड़ा होता है। स्प्लिट स्क्वाट थोड़ा इजी होता है, लंजेस उससे टफ होता है। तो देखो लंज कैसे करेंगे, ये बड़ा स्टेप यूं, ऊपर आते समय ब्रीदिंग आउट, आगे जाते समय ब्रीदिंग इन। ये होता है लंजेस। और इसी तरीके से आप वॉकिंग लंजेस भी कर सकते हो। हालांकि वॉकिंग लंजेस में आप डंबल अगर लेके करोगे तो ज्यादा बेटर है। बहुत सारे जिम्स में मैंने देखा है कि बारबेल लेके करते हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई अमेरिकन बॉडी बिल्डर को उसके गैराज के पार्किंग लॉट में वॉकिंग लंजेस करते हुए देख लिया। अब वो आके हमारे 500 स्क्वायर फीट जिम के वेट ट्रेनिंग एरिया में वॉकिंग लंजेस करते हैं। तो यहां से लेके वहां तक चलते हुए जाएंगे और ना जाने कितने 10 लोगों को परेशान करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा अकल लगाना चाहिए कि है अच्छा वर्कआउट, लेकिन ये माहौल में अपने को करना चाहिए या नहीं। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि अगर आपकी स्पेस छोटी हो तो आप वॉकिंग लंजेस मत करो, बहुत लोगों को परेशानी हो जाएगी। आप डंबल हाथ में ले लो ना, आप डंबल हाथ में लेके कर सकते हो, हेवी डंबल ले लो आप, देखो वॉकिंग लंजेस। ओके, डंबल से भी कर सकते हो, आपके लिए भी इजी हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, जिम के लिए भी इजी हो जाएगा। तो चलिए लंजेस के बारे में कौन मुझे बताएगा? चलिए, कर के भी और बोल के भी। चलो समझो आपका क्लाइंट आया और आपको पूछा कि सर ये लंजेस क्या है, ये स्प्लिट स्क्वाट क्या है, जरा बताइए। तो आप कैसे एक्सप्लेन करें? और लंजेस में जो हमारा स्टैंस होता है काफी लॉन्ग, मतलब करके दिखाइए अमन। स्प्लिट में जो हमारा स्टैंस होता है वो काफी क्लोज होता है। ओके, और ये और जो लंजेस में होता है काफी वाइड होता है। एक प्रॉपर रॉ एरेक्ट करिए ना। 1 2 और ये स्प्लिट स्क्वाट होता है, इसमें लंजेस मतलब जो स्टैंस होता है काफी नैरो होता है। ये तो फ्रेंड्स देखिए, ये स्प्लिट स्क्वाट होता है। स्प्लिट स्क्वाट पोजीशन में आइए, ये स्प्लिट स्क्वाट होता है जिसमें आपका जो स्टेप है वो बहुत लंबा नहीं है, और अगर आप बहुत लंबा स्टेप लेते हो वो लंजेस, हाँ कैसे लेंगे, हाँ देखिए बहुत बड़ा स्टेप अगर आप आगे लोगे तो ये वर्कआउट को लंजेस कहते हैं। और लंजेस जो है वो स्प्लिट स्क्वाट से ज्यादा टफ होता है, क्योंकि उसमें आप अपना स्टेप का लेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो आपको बैलेंसिंग की भी जरूरत पड़ती है, आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होना चाहिए। ओके, तो याद रखिए ये फर्क है स्प्लिट स्क्वाट्स और लंजेस में। फिर मैंने आपको बताया था बल्गेरियन स्क्वाट। यस, ओके, तो बल्गेरियन स्क्वाट
में आप क्या करते हो, ये काफी टफ है, इसमें आपको क्या करना है, एक पाँव आपका देखो ऊपर जाएगा बेंच के ऊपर, हाँ, तो एक स्टेप आपका देखो बेंच के ऊपर जाएगा, ओके, और आपको आपका आगे वाला लेग सीधा रखना है, और आप हाथ यहाँ भी रख सकते हो या आप हाथ आगे भी रख सकते हो, डाउन एंड अप, ये बल्गेरियन स्क्वाट। आप चाहो तो हाथ में तो डंबल भी ले सकते हो, अगर आपको और टफ करना है तो डंबल भी ले सकते हो। तो मैं हाथ आगे रखना प्रेफर करता हूँ, ऊपर जाते समय ब्रीदिंग आउट, नीचे आते समय ब्रीदिंग इन। और मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूं कि मेरे जिम की जो सीट्स हैं, जो बेंचेस हैं, उसके ऊपर मैं जूते वगैरह ना रखूं, जो कई क्लाइंट्स रखते हैं। तो जिम एटिक्वेट्स के खिलाफ है ये, और कई फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी उस चीज को रोकते नहीं, बट मैं प्रेफर नहीं करता हूं। अपने जिम की जितनी भी कुशन है, जो अपहोल्स्ट्री है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने अपने फुटवेयर निकाल लिया है और मैं आपको बल्गेरियन स्क्वाट करके दिखा रहा हूं। नीचे जाते समय ब्रीदिंग इन, ऊपर आते समय ब्रीदिंग आउट। ओके, हाँ, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, ये तीनों अंग। और जो आपका सपोर्टिंग लेग है उसका फ्लेक्सिबिलिटी, आपके हिप का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो समी आप मुझे बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट करके दिखाएंगे, या बल्गेरियन स्क्वाट कैसे होता है? लेग्स को पीछे रखना है, हाँ, यानी ये आपका दूसरा लेग हायर होना चाहिए और आगे वाला पैर सीधा है। यस, सीधा रहना चाहिए, करेक्ट। हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं। हाँ, ब्रीदिंग, हाँ, नीचे जाते समय ब्रीदिंग इन, वेरी गुड, यस, करेक्ट करेक्ट। तो ये लेग्स, हाँ, एक बार इससे भी ट्राई कीजिए। हाँ, देखिए देखिए कितना इसमें चैलेंजिंग है बैलेंस, है ना? ब्रीदिंग, इससे काफी आपके डीप मसल्स काम करते हैं। ब्रीदिंग, ओके ओके, फाइन। कभी लेग प्रेस, ज़्यादा वेट हो गया बस बस चलिए, हाँ, बस हो रहे हैं। थैंक यू। देखिए ये 45 डिग्री इंक्लाइन लेग प्रेस, इसको क्या बोलते हैं? 45 डिग्री इंक्लाइन लेग प्रेस, क्योंकि 45 डिग्री एंगल पे ये ऊपर जा रही है, तो इसमें वेट को पुश करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि ये 45 डिग्री पे ऊपर जा रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जितना वेट इसके अंदर लोड करते हैं, ये पूरा लोड आपके मसल पे नहीं आता है। इसको बोलते हैं 1:3 रेशियो, 1:3, मतलब 25 to 30%, 25 से 30% वेट इसमें कम हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने इसके अंदर 200 पाउंड लगा दिया, तो पूरा 200 पाउंड आप पुश नहीं कर रहे, इसमें से 150 पाउंड या 150 या 160 पाउंड तक आपके लेग्स पे आ रहा है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। देखिए इसको कहते हैं फुटबोर्ड, इसमें हम अपने पाँव रखते हैं, फुटबोर्ड। इसको बोलते हैं स्लाइड बार, ये स्लाइड बार है अंदर, जिसके ऊपर ये फुटबोर्ड पूरा स्लाइड करता है। ये इसको बोलते हैं लोडिंग बार, और ये पूरा कैरेज है, कैरेज। ये है बैक सपोर्ट, ये है सीट, ठीक है? ये सीट देखो एडजस्टेबल है,
इस सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं अप डाउन। जैसे जिसका पेट ज्यादा है उसके लिए सीट आपको पीछे लेनी पड़ेगी, जिसकी हाइट कम है उसके लिए आपको ये सीट ऊपर उठानी पड़ेगी। अभी इसमें फुट कैसे रखने का, ये सबसे कॉमन तरीका क्या है, आपका पैर सीधा होना चाहिए, ये आपका फुट जो लेग आपका सीधा होना चाहिए, सबसे कॉमन। इसमें क्या होगा, आप ज्यादा वेट पुश कर सकोगे। अच्छा, इसमें भी आप पांव अगर नजदीक रखोगे ना तो आपका आउटर थाई ज्यादा काम करेगा, आउटर थाई, जैसे जे कटलर का आपने देखा होगा। और अगर आप ये अपना पांव जो भी आप कहना चाहो लगभग 20 to 30 डिग्री ऐसे बाहर घुमा देंगे। अभी ये पुश किया, इसका बेनिफिट क्या है, आप ज्यादा वेट पुश कर सकते हो। ये लॉक ओपन किया, अच्छा सिर को ऐसे टिकाना नहीं, सिर को ऊपर उठा के रखो। ये है आपका हैंडल, हैंडल को ग्रैब कर लीजिए और चेस्ट अप कर लीजिए। अब ब्रीदिंग इन करते हुए नीचे जितना आप जा सकते, हिप नहीं उठनी चाहिए, देखो हिप, अभी मैं तो पूरा नीचे ले आऊं लेकिन क्या हो गया, देखो हिप उठ गई, हिप नहीं उठनी चाहिए, नो। तो अपना हिप उठने से पहले आप रुक जाओ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। तो ब्रीदिंग इन करते हुए नीचे गए, ब्रीदिंग आउट करते हुए ऊपर। अभी इससे तो क्या होगा, आप ज्यादा वेट पुश कर सकते हो, तो गेनिंग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप सिर्फ अपने थाइस पे भी काम कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लो लेवल लेना पड़ेगा, लो लेवल। तो लो लेवल आप जब वॉक करोगे तो आपका थाई क्वाड्रिसेप ज्यादा काम करेगा। तो ये हो गया देखो लोअर स्टांस। ये लॉक ओपन किया, हैंडल को ग्रैब कर लीजिए, ब्रीदिंग इन करते हुए नीचे आएंगे, ब्रीदिंग आउट करते हुए ऊपर। ज्यादा नीचे नहीं जाने का कि हिप अपनी ऊपर उठ जाए। तो ये क्या हो गया, लो स्टांस। लो स्टांस में आपका थाई ज्यादा काम करेगा। अब समझो आपके पास कोई क्लाइंट है जिसका ग्लूट और हैमस्ट्रिंग वीक है, ग्लूट और हैमस्ट्रिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाई स्टांस लेना पड़ेगा, हाई स्टांस। तो मैं अपना पांव चढ़ा दूंगा ऊपर, इसको कहते हैं हाई स्टांस। यानी इतना ही चढ़ाओ कि हिप नहीं उठ जाए। मैं चाहूं तो और ऊपर ले जा सकता हूं, लेकिन क्या होगा, देखो हिप उठ जाए, हिप नहीं उठना चाहिए। हिप अपनी जगह पे और पांव ऊपर चढ़ा लो। अभी लॉक ओपन किया, ब्रीदिंग इन करते हुए नीचे, ब्रीदिंग आउट करते हुए ऊपर। ओके, वर्कआउट हो गया। लॉक, फिर मशीन के बाहर निकलना है, ये हैंडल पकड़ के निकलो। ओके, चलिए कौन करके दिखाएंगे, आइए अमन। हाँ, वर्कआउट कौन सा है, लेग प्रेस। हाँ। हम पैर को क्रॉस करते हैं तो हमारे थाई मतलब आउटर थाई ज्यादा काम करेगी, हाँ। और लेग को अगर वाइड रखते तो इनर थाई ज्यादा काम करेगी। ओके सर, 1 2 एंड वाइड रखते हैं हमारे आउटर थाई। हाँ, आप कंटिन्यू करें, ओके, 2 मिनट। चेस्ट अप एंड हिप्स उठना नीचे मारते हैं, डाउन प्रेस, डाउन प्रेस। एंड ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग जिसका भी वीक है मतलब वो ऊपर भी रख सकते हैं काफी। ओके, प्रेस एंड डाउन, प्रेस। ओके, क्वाड्स को टारगेट करना तो फिर इसको लोअर रखना पड़ेगा, लोअर प्रेस, डाउन प्रेस, डाउन प्रेस। ओके सर,
चलिए सभी आप डेमो देंगे अभी, क्या करना है, कैसे करना है? एक्सरसाइज का नाम है लेग प्रेस। इसे क्लोज करेंगे तो हमारा आउटर थाई करेक्ट। फीडिंग, हैंडल थोड़ा नीचे पकड़िए, हाँ, यस ब्रीड अप, यस, गुड। फीडिंग, ब्रीड अप। और थोड़ा वाइड करेंगे तो हमारा इनर थाई इनर थाई ज्यादा काम करेगा, करेक्ट। फीडिंग, ब्रीड अप। तो आप अपने क्लाइंट का थाइस देख लीजिए, अगर उसको आउटर की ज्यादा डेवलपमेंट जरूरत है तो आप क्लोज स्टांस रखिए, और अगर उसको इनर की डेवलपमेंट ज्यादा जरूरत है तो आप वाइड स्टांस रखिए। सिंपल एकदम, कुछ भी गलत नहीं है। कई लोग ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि ये गलत है, ये सही है, गलत कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कौन से थाई एरिया के ऊपर काम करना चाहते हो। हाँ रजत, गुड इवनिंग। ठीक, कैसे हो? हेलो हेलो, हाँ हाँ रजत, तो आकाश से बोल रहा हूँ। हाँ रजत।